हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH में, मैथ्स जीनियस हब में। तो एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं लेक्चर नंबर 12 लेके, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार फिर से आज हम एक धमाकेदार लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं और आज भी हम काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो लास्ट लेक्चर हमने जहां पे छोड़ा था उसी के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, चलिए। तो देखो गाइस, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आज का, इफ ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास ए बी सी और डी चार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट log b to the base a is equals to 3/2 and log t to the base c is equals to 5/7। अब हमें देखो क्या निकालना है। देखो इफ a माइनस सी इज इक्वल्स टू 9, a माइनस सी आपको क्या गिवन है, 9 गिवन है। अब फाइंड करना है हमें b माइनस डी। हमें क्या फाइंड करना है गाइस, यस, b माइनस डी फाइंड करना है। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, b और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी ना जाके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस आपको खुद ट्राई करना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी फायदा नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाए। आपका दिमाग जो घुटनों में जा चुका है ना, उसको ऊपर लेकर आए। क्लियर है ना। तो ठीक है, उसको सही जगह पे रखें अपने दिमाग को और फिर उसका यूज करें। तो देखो कितनी आसानी से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े ना, जितने भी अभी हमने फॉर्मूलेस रूल्स वगैरह सब पढ़े हैं, बस उन्हीं का यूज आपको करना है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो गाइस, हमारे पास जो सबसे पहले गिवन है ना, हमारे पास क्या है, log b to the base a is equals to 3/2। तो देखो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं b is equals to a raised to power 3/2। क्लियर, ओके। तो देखो यहां से मुझे ना a अगर निकालना है तो मैं बोथ दी साइड मैंने क्या किया, 2/3 बोथ दी साइड पावर लगा दी। क्या लगा दी, 2/3। तो यहां से देखो 2 से तो 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो देखो यहां से हमें a मिल जाएगा b रेज टू पावर 2/3। क्लियर। इसी तरीके से जो हमें गिवन है log d टू द बेस c इज इक्वल्स टू 5/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर 5/4 और मैंने बोथ दी साइड पावर क्या लगा दी, 4/5। क्या लगाया गाइस, 4/5। तो यहां से मुझे जो है c मिल जाएगा कितना, ये d रेज टू पावर 4/5। अब देखो गाइस, a माइनस सी मुझे गिवन है 9, तो वी नो दैट a माइनस सी आपको कितना गिवन है, 9, और a की जगह मैंने रखा b रेज टू पावर 2/3 माइनस, और c की जगह क्या रखूंगा, d रेज टू पावर 4/5 विच इज इक्वल्स टू 9। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो गाइस, इसे ना मैं ऐसा लिख सकता हूं, b रेज टू पावर 1/3 एंड होल रेज टू पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस और d रेज टू पावर 2/5 एंड होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह बन गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास b रेज टू पावर 1/3 प्लस d रेज टू पावर 2/5 इंटू b रेज टू पावर 1/3 माइनस d रेज टू पावर व्हाट इज, यस, d रेज टू पावर 2/5 विच इज इक्वल्स टू 9। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो टर्म रहेगी आपकी, ये कैसे रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, ये कैसे रहेगी, छोटी रहेगी, और ये टर्म कैसे रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमें ना हिडन ट्रायल मेथड लगाना है। किसे, तो देखो इधर, अगर देखो इधर मेरे पास क्या है, b रेज टू पावर 1/3 प्लस d रेज टू पावर 2/5 इंटू b रेज टू पावर 1/3 माइनस d रेज टू पावर 2/5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, देखो 9 कब कब आ सकता है, 9 मेरा दो कंडीशन में आ सकता है। एक तो 9 इंटू 1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, और एक और क्या कंडीशन हो सकती है, 3 इंटू 3 करके, तब भी 9 आ जाएगा, और 1 इंटू 9 करके भी तो मुझे 9 मिलेगा। लेकिन देखो इधर
ये बड़ा ये छोटा, तो देख ये क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू हम 9 रख सकते हैं इंटू, और इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से b रेज़ टू पावर 1/3 प्लस d रेज़ टू पावर 2/5 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और b रेज़ टू पावर 1/3 माइनस d रेज़ टू पावर 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब जब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, मुझे मिला ट्वाइस ऑफ, क्या मिलेगा गाइस, यस ट्वाइस ऑफ b रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, ये मैंने ऐड किया तो देखो मेरा कितना मिल गया, ये 10। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से b रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। और अब देखो मुझे अगर b निकालना है तो मैंने बोथ दी साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, या 125 आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो b रेज़ टू पावर 1/3 कितना आया था मेरे पास, यस 5 आया था, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं b रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू 5 रख दूंगा। तो यहाँ से देखो इधर 5 प्लस d रेज़ टू पावर 2/5 इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो यहाँ से d रेज़ टू पावर 2/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस अब देखो ये इधर जाके शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा, 9 - 5 इट इज इक्वल्स टू 4। कितना हो गया, 4 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माई डियर फ्रेंड। अब देखो मैंने बोथ दी साइड क्या करा, 5/2 से दोनों तरफ पावर लगा दिया 5/2, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास d कितना आ जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से √4 एंड होल रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो देखो मेरे पास b भी आ गया, d भी आ गया। मुझे निकालना क्या था गाइस, या जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं मुझे फाइंड करना था b माइनस d, ठीक है, b माइनस d, तो मैं यहाँ पे b माइनस निकाल दूंगा, b माइनस d इज इक्वल्स टू b कितना आया था 125 माइनस आपका d कितना है 32। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस b माइनस d हियर वी गेट 93, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चले इसी के साथ अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चिल्ला के कह रहा है, इफ log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the base 8 इज इक्वल्स टू log x to the base k। ओके, एंड आपके पास जो k की वैल्यू है वो है k इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/b, और यहाँ पे a और b जो है आपके n से बिलोंग करते हैं। देन फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब हमें क्या करना है, a प्लस b की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए आओ करें। चलिए अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो हमें जो पता है log x टू द बेस 2 प्लस, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बेस की पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, लाइक 1/2 log x टू द बेस 2, ठीक है, प्लस अब देखो ये कितना होगा, 8 क्या है आपके पास, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, लाइक 1/3 log x टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो इसको मैं लिखा log x टू द बेस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा log x टू द बेस 2, ओके, इनटू, ओके, यहां से देखो जब मैंने इसमें एलसीएम लिया कितना आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू log, ये कितना हो जाएगा गाइस, log x टू द बेस k। तो ये बनेगा log x टू द बेस 2 इंटू 11/6 इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k। अब देखो यहाँ से अब हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर log x टू द बेस 2 इंटू, इसको मैंने लिखा 1/, ध्यान से देखना है 1/6/11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k। अब ध्यान से देखो जब हम बेस की जो पावर है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ ना, तो डिनोमिनेटर को मैं बेस की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x
टू द बेस 2 की पावर 6/11 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k। अब देखो जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा x और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कंपेयर करने के बाद k मुझे मिलेगा 2⁻6/11। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे k कितना आया गाइस, k इज इक्वल्स टू 2⁻6/11 जो कि मैं लिख सकता हूँ 2⁻6 and whole raised to power 1/11 which is equals to 64⁻1/11 जो कि किसके बराबर है, a raised to power 1/b के। तो यहाँ से गाइस a की वैल्यू आ गई आपके पास 64 और b की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते थे, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता था कि यार सर के हमारा कितना आया 2⁻6/11 और मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2⁻1/11/6 भी तो लिख सकता हूँ। लेकिन गाइज अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे a⁻1/b से, देखो a तो आपका 2 हो सकता है लेकिन क्या b आपका 11/6 हो सकता है क्या। देखो इधर यहाँ पे क्वेश्चन में चिल्ला के बोला गया है जो a और b है वो आपका नेचुरल नंबर है, a और b क्या है नेचुरल नंबर है। तो इस वजह से हम जो है b की वैल्यू को 11/6 को कंसीडर नहीं कर सकते, तो जिस वजह से हमने ये वाला वे अप्लाई किया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था a + b। ओके ये चीज हमें फाइंड करनी थी, चलो आओ फाइंड करें। तो देखो यहां से a + b कितना आ जाएगा 64 + 11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 75। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो हमें क्या पूछा गया है, लॉग बेस में आपका ए बी है और इधर क्या है आपके पास न्यूमरेटर में लॉग ऑफ a⁻1/3 अपॉन b⁻1/3 है ना, ये डिवाइड का साइन है ना, ये कैसा है, ये डिवाइड 1/3 लाइक 1/2 ये हमसे पूछा गया है और हमें गिवन है log a टू द बेस ab इज इक्वल्स टू 4। ये चीज हमें गिवन है और ये चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब चलो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखना इधर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या log टू द बेस ab, इसको मैंने लिखा a⁻1/3 माइनस log बेस ab b⁻1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके तो यहां से 1/3 मेरा आगे आ गया कूद के, तो ये बना log ऑफ a टू द बेस ab माइनस यहां से मेरा 1/2 कूद के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया log b टू द बेस ab। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे ना तो प्लीज आप कमेंट में बिंदास होके बोल सकते हैं, कैसा, यस बिंदास होके। ठीक है ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज तो गिवन है ना, बिल्कुल गिवन है, कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 × 4, क्लियर, माइनस 1/2 log b टू द बेस ab। अब देखो ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो अभी कैसे मैं निकालूंगा, ध्यान से देखना, इसको ना भी इक्वेशन 1 ही रख दो, है ना। अब देखो सिंस हमें पता है log ab टू द बेस ab कितना होता है 1 होता है, और इसको मैं लिख सकता हूं log a ऑफ ab प्लस log b ऑफ ab इज इक्वल्स टू 1। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो log a टू द बेस ab हमें पता है कितना 4 प्लस log b टू द बेस ab इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से log b टू द बेस ab की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3, तो यहां से हमारे पास log b टू द बेस ab की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे और हम इसका आंसर निकाल लेंगे, पुट इन फर्स्ट, इसकी जो वैल्यू है हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। आइए आओ करें। तो देखो यहां से हमें पास था 4/3 माइनस 1/2 इंटू -3, तो ये बनेगा 4/3 माइनस माइनस प्लस 3/2, और हमने क्या करा 6 एलसीएम ले लिया। तो देखो ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 × 4 8 हो गया, प्लस जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 यस 9 हो गया। ओके आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट 17/6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़े। तो चलिए अब हम एक और अपने नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है इफ log x टू द बेस a इंटू log xyz टू द बेस a इक्वल्स टू 48
and log y to the base a into log xyz to the base a is equals to 12, log z to the base a into log xyz to the base a is equals to 84। और हमें फाइंड क्या करना है, x y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो आओ क्वेश्चन करिए, ठीक है। नाउ देखो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है log x to the base a इंटू, इसको हम लिख सकते हैं log x to the base a प्लस log y to the base a plus log z to the base a is equals to 48। I hope you get this point। And similarly log y to the base a, इसको हम क्या लिखेंगे, और ये आपका अंदर का हो जाएगा log x to the base a plus log y to the base a plus log z to the base a which is equals to 12। और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा log z to the base a into log x to the base a plus log y to the base a plus log z to the base a is equals to 84। अब देखो यहाँ पे ना हम एक चीज कंसिडर कर लेते हैं, लेट log x to the base a is equals to हमने अल्फा रखा, log y to the base a is equals to हमने बीटा रखा, और log z to the base a को हमने गामा रखा। तो यहाँ से हमारे पास जो पिक्चर बनेगी इसकी वो बनेगी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 48, एंड इसकी पिक्चर बनेगी यस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 12, और इसकी पिक्चर क्या रहेगी, यस अल्फा बीटा हो गया, ये होगा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 84। अब देखो यहाँ पे ना लेट्स सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड एंड दिस इज आवर थर्ड, क्लियर। अब नाउ अब हमने क्या किया, ऐड 1 and 2 and 3, इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। तो गाइज यहां पे हमें जो नेक्स्ट मिलेगा, ध्यान से देखना, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके। और वहां पे हमारे पास क्या क्या था, यस ये क्या था हमारे पास 48 प्लस 12 प्लस 84 विच इज इक्वल्स टू 144। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, और विच इज इक्वल्स टू 144, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, बोथ दी साइड अंडर रूट ले लिया, तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ना दो वैल्यू आई है, प्लस माइनस 12। अब एक एक वैल्यू को मैं कंसिडर करूंगा, है ना। देखो सबसे पहले मैंने लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल्स टू 12, एक साइड में मैंने 12 लिया और एक साइड में मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए अब देखो इधर ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में उठाऊंगा ना। अब देखो केस 1 जब मैं कंसिडर कर रहा हूं, केस 1 जिसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 12 है। अच्छा हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 48 था। अब देखो यहां से अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 12 रखूंगा, तो अल्फा इंटू 12 इज इक्वल्स टू 48 विच इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 12 कितना हो गया आपके पास 4, तो अल्फा आ गया हमारे पास 4। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब अगर अल्फा आ गया, देखो अल्फा मैंने क्या अज्यूम किया था, log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू 4 अज्यूम किया था, तो यहां से x कितना आ जाएगा, a रेज टू पावर 4। देखो x तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब हमने कंसिडर किया था बीटा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 12 था मेरे पास, तो बीटा इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12 विच इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो बीटा हमने क्या रखा था, log y टू द बेस a,
क्लियर, विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से y कितना आ गया, a रेज टू पावर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो नेक्स्ट वन, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 84 था। तो यहाँ से गामा इंटू 12 इज इक्वल्स टू 84 विच गिव गामा इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमारे पास गामा कितना है 7, और गामा क्या था हमारे पास log z टू द बेस a इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से z आ जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर 7। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो केस सेकंड कंसिडर करके चलूंगा मैं। देखो x कितना आ गया a रेज टू पावर 4 जब केस 1 था हमारे पास, जब केस 1 हमने कंसिडर किया था। y कितना है, y इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 और z आया a रेज टू पावर 7। चलिए अब देखो जो केस 2 है आपका, केस 2 व्हेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका -12 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह मैंने -12 रखा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, यस 48। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया गाइस, यस -4, और अल्फा हमारे पास था log x टू द बेस a विच इज इक्वल्स टू -4। सो वी गेट x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर -4। x आ गया हमारे पास। चलिए अब देखो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो बीटा इंटू -12 विच इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से गाइस बीटा की वैल्यू -1 आ गई, और बीटा था आपके पास log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू -1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर -1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज गामा इंटू -12 इज इक्वल्स टू 84। तो गामा कितना आ जाएगा -7, और गामा क्या था log z टू द बेस इज इक्वल्स टू -7। क्लियर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो z कितना आ जाएगा a रेज टू पावर -7। तो दोनों केस से हमने x, y और z के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बस इतना ही था क्वेश्चन में ना। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटी लॉग या फिर पावर फॉर्म। अब ये एंटी लॉग या फिर पावर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली देखो जो हमने लॉग पढ़ा था ना उसका कन्वर्स आपका एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा गाइस, वो आपका एंटी लॉग हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके करते हैं इसको, अब देखो अगर मैं एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a निकालूं तो ये कितना होगा, यस ये हो जाएगा a रेज टू पावर x। ठीक है, और ये तो हम बचपन से करते हुए हैं, है ना। चलो अब देखो इधर अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करो आपको दे रखा है log 2/3 टू द बेस 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग ऑफ 2/3 टू द बेस 8 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 8 रेज टू पावर 2/3 के। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो बेसिकली एंटी लॉग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस रूट 2 ऑफ एंटी लॉग 3/7 टू द बेस 128। ठीक है, अब देखो log रूट 2 इंटू इसका एंटी लॉग मतलब 128 रेज टू पावर 3/7। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और देखो इधर log इसको log रूट 2 बेस में, और 128 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 7 और होल रेज टू पावर 3/7। 7 से 7 कैंसिल, तो देखो ये कितना बनेगा log रूट 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 कूद के बाहर आएगा इनटू में, और यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर 1/2 है ना, और 1/2 डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये बना log 2 ऑफ 2, ये तो 1 हो गया, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो कितना इजी था ये एंटी लॉग, कोई दिक्कत, एनी डाउट, नो डाउट। ओके ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है ट्राइकोटमी। ठीक है, तो अब देखो ये होता क्या है, बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, आइए इसको अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे।
बेसिकली गाइस इसमें ना हम क्या करने वाले हैं, दो नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा इसमें, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। सपोज करो लेट ए एंड बी दो कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ए बी से बड़ा है। तो देखो 1/a और 1/b में क्या रिलेशन रहेगा, 1/b क्या हो जाएगा, यस इससे बड़ा हो जाएगा। बेसिकली ये जो बेसिक रूल है वो हम सब जानते हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है लाइक log 5 to the base 3 इज ग्रेटर देन log 25 to the base 17। अब हमें बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब देखो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो है ना log 5 to the base 3 जो कि हमें गिवन दे रखा है इज ग्रेटर देन log देखो 25 को मैं लिख सकता हूँ, यस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 स्क्वायर, गॉट इट, और ये बेस में हमारे पास 17, क्लियर। अब देखो ये होगा log 5 to the base 3 इज ग्रेटर देन, तो मेरा आगे आ जाएगा कूद के log 5 to the base 17। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो ये मेरा क्या बन जाएगा, log 5 to the base 3 इज ग्रेटर देन, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1/2, इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो गया log 5 to the base 17, ओके, एंड log 5 to the base 3 इज ग्रेटर देन। अब देखो ये जो हाफ है ये डिनोमिनेटर में, जो कि मैं इसको 17 की पावर में भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा log 5 और ये हाफ का ये हो जाएगा पावर में जाएगा तो √17 बन जाएगा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो यहां से जब मैं इसको, देखो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ना क्या, कि अगर यहाँ पे देखो इधर कि अगर ए बी से बड़ा है तो जब मैं इनको डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा 1/a और 1/b करूंगा तो 1/b जो है बड़ा हो जाएगा 1/a से। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो इधर 1/log 5 to the base 3 इज लेस देन 1/log 5 to the base 17, और मैं यहाँ पे अब बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा log 3 to the base 5, है ना, बेस और नंबर जो है आपका इंटरचेंज हो जाएगा, और ये बनेगा log √17 to the base 5। अब देखो यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस दोनों सेम है और ये 3 है, देखो √17 लगभग आपका 3 से तो बड़ा ही आएगा, तो बेसिकली हर हाल में ये नंबर जो है आपका बड़ा रहेगा इस नंबर से, और यहाँ पे इसकी तरफ साइन जा रहा है तो ये ग्रेटर देन जा रहा है, इसका मतलब ये जो है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, और ये जो आपका स्टेटमेंट है एकदम कैसा है, ट्रू है। कैसा है ये गाइस, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इफ a is equals to 3 raised to power log 3 to the base 27 and b is equals to 2 raised to power log 2 to the base 4। अब हमें पता लगाना है कि a b से बड़ा है या a b से छोटा है या a b के बराबर है या फिर नन ऑफ दीज, क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखो सबसे पहले ना आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है, ओके ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, a इज इक्वल्स टू 3 raised to power log 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस 3 raised to power 3, गॉट इट, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 raised to power, और ये 3 मेरा डिनोमिनेटर में आ गया आएगा 1/3, और ये रहेगा log 3 to the base 3 विच इज इक्वल्स टू 3 raised to power 1/3, ये मेरा a आ गया। अब देखो मुझे b निकालना है, b इज इक्वल्स टू 2 raised to power log 2 to the base 4 की जगह मैंने लिखा 2 स्क्वायर, और ये आएगा 2 raised to power 1/2 log 2 to the base which is equals to 2 raised to power 1/2। अब देखो हमें a और b में से पता लगाना है कौन सा बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 3 raised to power 1/3 है, क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 2 raised to power 1/2। अब देखो इन दोनों में से मुझे पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब देखो इसका पता लगाने के लिए ना देखो मैंने क्या किया, देखो 3 और 2, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में ना ये 3, ये वाला 3 और ये 2 है ना, इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, तो मैंने क्या किया इन दोनों साइड में मैंने क्या किया पावर 6 लगा दी, क्या लगा दी, पावर 6 लगा दी, तो यहाँ से कितना आएगा, ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये कैंसिल 3 टाइम, ओके 3 का स्क्वायर 9,
2 की पावर 3 8, तो कौन सा बड़ा इसमें 9 बड़ा। इट मीन्स जो आपका ए है बड़ा हो जाएगा बी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो विच इज ग्रेटर ए एंड बी। ठीक है, अब हमें अगेन पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, आओ पता लगाएं। अब देखो ध्यान से देखना गाइस, इस क्वेश्चंस को करने के लिए ना मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। वैसे तो वो कंसेप्ट आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा और अच्छे से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वो कंसेप्ट को मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सपोज करो लेट ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास। कैसे नंबर है? दो पॉजिटिव नंबर्स है। तो देखो अरिथमेटिक मीन जो होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। आपने आई थिंक 10th में भी पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ये होगा अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होगा गाइस? अंडर रूट ऑफ ए बी। और हमेशा ध्यान रखना अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया। हमेशा जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। देखो इक्वलिटी कब होल्ड्स करेगी? जब आपका ए और बी कैसा होगा? इक्वल होगा। कैसा होगा गाइस? इक्वल होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहां से देखो इधर, तो यहां से हमें जो पता चलता है ना, यहाँ से हमें इसके मिनिमम वैल्यू पता चलती है। ठीक है, सपोज करो आपके पास दो नंबर है। ये जो नंबर है आपका ये ए है और ये बी है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और मैं यहाँ पे ए एम इज ग्रेटर देन जी एम लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे log 2014 टू द बेस 2015 प्लस log 2015 टू द बेस 2014। क्लियर? एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड ग्रेटर देन अंडर रूट log 2014 to the base 2015 into log 2015 to the base 2014। अब देखो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ से, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकेट। इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा? 1 अपॉन log 2014 टू द बेस 2015 बेस चेंज फॉर्मूले से। तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या बचा? log 2014 to the base 2015 plus log 2015 to the base 2014 upon 2 is greater than 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। तो यहाँ से 2 को मैं इधर जब शिफ्ट करूंगा तो log 2014 to the base 2015 plus log 2015 to the base 2014 is greater than 2। तो यहां से मुझे क्या पता चला? इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी होगी। क्या होगा गाइस? यस, 2 से तो बड़ी होगी। तो देखो यहां से क्या बना, तो ए जो है ना आपका 2 रेज़ टू पावर, यस ये तो आपकी वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी। ए जो है ना आपका 2 रेज़ टू पावर 2 से तो बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका गाइस, ये जो नंबर है आपका हमेशा 4 से बड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो 2 की पावर है 2 से तो बड़ी रहेगी, और 2 से बड़ी कितना होता है? 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 से बड़ी रहेगी। 2। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बेसिकली फिर यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं? ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो गाइज आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, और बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, नए नए कंसेप्ट सीखे होंगे, और हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी। अब हम क्या करेंगे? हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके गाइज, अब यहाँ पे जो टाइम है वो अलविदा लेने का है, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।